So our today's topic is conformers of hydrocarbons. इसमें हम सिर्फ अल्केन्स की बात करेंगे। अल्कीन्स और अल्काइंस ये आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। आज सिर्फ अल्केन्स के बारे में पढ़ना है। पढ़ेंगे क्या? न्यूमैन प्रोजेक्शन होगा। सौहास पिछली क्लास में करवा दिया था। न्यूमैन जैसा ही होता है, ठीक है। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन के साथ साथ हम उनकी एनर्जी लेवल डायग्राम से एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स भी करेंगे, ठीक है। तो इथेन का हमने किया था, इफ यू रिमेम्बर। इथेन का एक बार मैं दोबारा बना रही हूँ मॉलिक्यूल। मेरे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर रोटेशन होती है CH3 बॉन्ड में, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में, यानी कि कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड में मेरे पास क्या रोटेशन होगी, पर पूरी रोटेशन नहीं होगी। थोड़ा सा स्ट्रेन आएगा बिकॉज ऑफ एनर्जी बैरियर। कहाँ तक से कहाँ तक होगा एनर्जी बैरियर? 1 to 20 किलो जूल पर मोल। बेसिकली 12 से 13 होता है एनर्जी बैरियर, ठीक है। उसके कारण टॉर्जनल स्ट्रेन इसमें हमें देखने को मिलेगा। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग अगर मेरे इसकी आइसोमर्स बना रहे हैं, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्या करते हैं? फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, ठीक है। फर्स्ट कार्बन को मैंने यहाँ पर एक डॉट के साथ डिनोट कर दिया, ठीक है। और सेकंड कार्बन को मैंने यहाँ पर एक सर्कल के साथ डिनोट कर दिया। ये मेरे पास फर्स्ट कार्बन है डॉट के रूप में, सेकंड कार्बन है सर्कल के रूप में। तो जो फर्स्ट कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये इनवर्स वाई बना रहे हैं यहाँ पे। इसको इनवर्स वाई से याद रखो, इजी रहता है। इस तरह से इनवर्स वाई क्यों इसके साथ कनेक्टेड है? जो सेकंड वाली कार्बन की कंपाउंड है वो इसके साथ ही देखो पीछे है, तो इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर सेकंड कार्बन की हाइड्रोजन, यहाँ पर भी तीसरा हाइड्रोजन आ गया सेकंड कार्बन का। ये कब होगा? जब मेरे पास मॉलिक्यूल जो है, ये वाला जो CH3 मॉलिक्यूल है, इसको मैं बिल्कुल सामने से देख रही हूँ, ठीक है, तब होगा। और इनके बीच में जो डाइहेड्रल एंगल होगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 डिग्री। और ये कौन सा है हमारे पास? एक्लिप्स्ड कन्फर्मर है। कौन सा है? एक्लिप्स्ड कन्फर्मर। अगर मैंने इसको 60 डिग्री पे घुमा दिया, यानी कि इस एंगल का मैंने 60 डिग्री पे कर दिया, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन के बीच का ये जो एंगल है अभी तो 0 के बराबर ही है ना, ऑलमोस्ट 0 है। देखिए जब ये 60 हो जाएगा तो ये आगे पीछे हो जाएंगे थोड़े से, ठीक है। तो इसको करते हैं, हियर इज फर्स्ट कार्बन, ठीक है, उसके 3 हाइड्रोजन, एरो नहीं लगेगा, 3 हाइड्रोजन। फर्स्ट कार्बन पे कुछ नहीं करना आपने, ये याद रखो, फर्स्ट कार्बन एज इट इज रहेगी, उसकी हाइड्रोजन भी एज इट इज रहेगी। चेंज किस में आएगा? जो पीछे वाली कार्बन है। अब ये 60 डिग्री हिल गया, 60 डिग्री के ये घूम चुका है, इस पे घूम के जो है ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। 60 डिग्री घूम के ये यहाँ पे आ गया, 60 डिग्री का एंगल बन गया दोनों में। जो ये वाला है यहाँ पर आ जाएगा, जो इधर पड़ा था ये वाला हाइड्रोजन ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इनिशियली जो था इनके बीच का जो फर्स्ट कार्बन की हाइड्रोजन हाइड्रोजन का था मेरे पास, जो एंगल का यूनिट था यहाँ पर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का ये 120 था, ठीक है। ये भी याद रखना, यहाँ पर भी कितना ही रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा घुमाने में, ओके। अब ये जो फॉर्म बनी है मेरे पास कौन सी बनी है? स्टैगर्ड फॉर्म। नाउ रिमेंबर वन थिंग, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन की रिपल्शन है, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन की क्या है? रिपल्शन है। So this state is less stable. Eclipsed state is less stable. यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन कोई रिपल्शन नहीं, दोनों एक दूसरे से दूर दूर है, 60 के एंगल पे बैठे हैं तीनों। यहाँ भी 60 का है एंगल, यहाँ भी 60 का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 60 का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 60 का बन रहा है, ठीक है। दोनों पूरे 60 के एंगल पे बैठे हैं, तो देयर इज नो रिपल्शन, सो दैट मीन्स दिस स्टेट इज मोर स्टेबल। जो स्टैगर्ड स्टेट है ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। यही चीज की थी। अब इसकी जो एनर्जी लेवल डायग्राम या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम करेंगे तो कैसे करेंगे? इस तरफ मेरे पास क्या होगा? डाइहेड्रल एंगल, डाइहेड्रल एंगल, और इस तरफ मेरे पास क्या आ जाएगी? एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो ऊपर यहाँ पर
मैं लिख रही हूँ एक्लिप्स स्टेट, एक्लिप्स स्टेट आएगी ऊपर, और नीचे क्या है मेरे पास, स्टैगर्ड स्टेट। ठीक है, नीचे मेरे पास है स्टैगर्ड। यहाँ पर देखिए, ये 0 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, साथ साथ बढ़ाते जाएंगे। कन्फर्मर्स इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन हम 60 डिग्री पे ही फाइंड आउट करेंगे, 60 पे घुमाएंगे, क्योंकि 60 पे घुमाने पे हमारे पास बेटर स्टेट्स आ रही है। सारे ट्राई किए हुए हैं, सारे पहले ट्राई किए हुए हैं साइंटिस्ट की तरफ से। ठीक है, तो इसलिए हमको सारे के सारे ट्राई करने की बजाय हम क्या करें, सिर्फ जो मेन मेन डाटा है उसी को स्टडी कर लेते हैं। क्या जरूरत है इसमें स्टडी करने की, पहले वो हमारे पास सिलेबस कम है क्या। तो चलो, अब मेरे पास 0 डिग्री पे मेरे पास कौन सा बन रहा था, एक्लिप्स स्टेट बन रही थी। यहाँ पे 60 डिग्री पे मेरे पास स्टैगर्ड बन गई। फिर जब मैं इसको और 60 पे घुमाऊंगी, तो ये एच यहाँ आ जाएगा, ये एच 60 पे घुमाए यहाँ पहुंच गया, ये वाला एच यहाँ पे पहुंच गया, ये वाला एच यहाँ पे पहुंच गया, पहले वाली स्टेट आ गई। फिर 60 पे घुमाऊंगी, फिर स्टैगर्ड आ जाएगी, फिर 60 पे घुमाऊंगी, फिर एक्लिप्स आ जाएगी। तो ये ऐसे घूमता रहेगा। तो इसका जो ग्राफ है, ये कह दो मैं एनर्जी प्रोफाइल, जो मेरे पास डायग्राम है वो इस तरह से आएगा। खैर बन तो गंदी सी गई है, बट ये देखिए 60 पे ये रहा, 120 पे मेरे पास एक्लिप्स बना, 180 पे स्टैगर्ड, 240 पे एक्लिप्स। ठीक है, तो ये इथेन वाला मैंने रिपीट करवाया, क्यों करवाया, आगे प्रोपेन करवा लो। ठीक है, प्रोपेन में इसी को उठाएंगे, यही चीज उठाएंगे। अब इसको एक बार मैं इरेज करती हूँ, ये हमने पिछली क्लास में कर ही लिया था। अभी अल्केन्स की बात कर रहे हैं, और मैं करवा रही हूँ आपको अभी इथेन। ठीक है, इथेन करवा दिया, सॉरी प्रोपेन करवा दिया। प्रोपेन, देखो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH2 CH3, देखिए होता है। यानी कि अगर मैं इसको पूरा कंडेंस फॉर्म में लिखूं, ऐसे C के 2 H और C का एक यहाँ पर, ऐसे देखो, इसकी आपको बहुत सारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म मिल जाएगी। मैं आपको सच्ची बताऊं, इसकी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म मिल जाएंगी। जितनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म निकाल सकते हो ना आप, उतनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म निकाल लो। बट आई हैव अ इजी फॉर्म। इजी फॉर्म में क्या है, ये CH3 क्या है अपने आप में, मिथाइल है। अब इसको एज इट इज CH3 भी लिख सकते हो, एज इट इज CH3 भी लिख सकते हो, वरना इसको मिथाइल भी लिख सकते हो। अगर यहाँ पे इथाइल होता तो आप इसको ET से मिथाइल लिखते हो। ठीक है, यहाँ पर मिथाइल है तो मैं MB लिख रही हूँ। MB क्या होता है हमारे पास, मिथाइल। ठीक है, तो अब इसकी मैं यहाँ पर न्यूमन प्रोजेक्शन बनाऊंगी। प्रोपेन, ये किसकी थी, इथेन की थी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये किसकी थी मेरे पास, इथेन की थी। अब इथेन की इसमें इंग्रीडियंट्स थी, इसको देख के ही हम बनाएंगे प्रोपेन की, हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिखूंगी, सबसे पहली बात, यहाँ पे मेरे पास होगा CH, यहाँ पर है CH, ये CH से इसको मैंने मिथाइल दिया, चाहे इसको मिथाइल कर दो चाहे इसको मिथाइल कर दो, एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है हमारे पास, बस उसको हम कार्बन 1 मानेंगे। जो मिथाइल वाला होगा ना उसको हम कार्बन 1 मानेंगे। तो मेरे पास ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है। अब मैं प्रोपेन का बना रही हूँ, मेरे पास फर्स्ट कार्बन है, ये रही। ठीक है, और सेकंड कार्बन है मेरे पास एक, सेकंड कार्बन है सर्कल के फॉर्म में, फर्स्ट कार्बन डॉट सेकंड कार्बन सर्कल। अब फर्स्ट कार्बन के साथ क्या है बेटा, मिथाइल है, 2 हाइड्रोजन है। फर्स्ट कार्बन के साथ क्या, एक मिथाइल 2 हाइड्रोजन, राइट। इसको CH3 भी लिख सकते हो, पर वो थोड़ा सा आपको ही कंफ्यूज करेगा। ठीक है, तो मिथाइल लिख दिया मैंने, है CH3 ही, लेकिन लिखा मिथाइल है। तो हम करेंगे सिर्फ इतने पार्ट का, ये साथ में हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए, पहले मैं यहाँ पर सीधा मिथाइल लगाऊंगी। जो मेरे पास हैवी पार्टिकल है उसको सीधी बात है मैं ऊपर रखूंगी। यहाँ पे मेरे पास ME मिथाइल लगती है, चाहे आप CH से लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या होंगे, एक H इधर, एक H इधर। किसका बन रहा है, ये प्रोपेन का बन रहा है। क्या है ये, न्यूमन प्रोजेक्शन। नाउ कम्स टू सेकंड कार्बन। सेकंड कार्बन में मेरे पास क्या है, सेकंड कार्बन में मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है,
यहाँ पर हाइड्रोजन, अच्छा मैं डॉटेड बना रही हूँ, इतना बना पा रही हूँ डॉटेड ऐसे, ये थर्ड हाइड्रोजन किससे मिल रही है, क्या है ये, एक्लिप्स फॉर्म है, क्या है ये, एक्लिप्स फॉर्म बना रही है। क्लियर। अब इसके बीच में थीटा क्या है, अप्रोक्सीमेटली 0 है, 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, ज्यादा से ज्यादा ये 3 या 5 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो अब मैं इसको 60 डिग्री पे घुमाऊंगी, इसको मैं 60 डिग्री पे घुमा रही हूँ, 60 डिग्री पे घुमाऊंगी, तो मेरे पास जैसे पहले इथेन में हुआ था वैसे ही मेरे पास प्रोपेन में हो जाएगा। देखो इथेन और प्रोपेन आपस में बहुत मिलते जुलते, जब हम ब्यूटेन करेंगे ना तब हमें फर्क देखेगा, तब हमें नई फॉर्म्स देखने को मिलेंगी। ये लाइट पार्टिकल्स है, बल्कि नहीं है, बल्कि में बहुत ज्यादा हमारे पास नए कन्फॉर्मर्स बनने शुरू हो जाएंगे। ये लाइट वेट है, इनके ऊपर ज्यादा हमें इतना स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये प्रोपेन है, फर्स्ट वाली कार्बन तो एज इट इज रहेगी, ये तो घूमेगी नहीं, तो मिथाइल जो है यहाँ पर है वो यहीं पे रह जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहीं पे और ये वाला हाइड्रोजन यहीं पे, ठीक है। अब आती है सेकंड कार्बन की बारी, सेकंड कार्बन घूम रही है, घूम रही है, तो ये वाली हाइड्रोजन इधर आ जाएगी ऐसे, फर्स्ट हाइड्रोजन ये वाली यहाँ पर ऐसे आ जाएगी, तो सेकंड वाली ये बीच में आ जाएगी 60 डिग्री पे घूम के, इस तरह से ये वाली यहाँ आ जाएगी। या, अब देखिए बन रही है ना इसके जैसी 60-60 के एंगल पे, ठीक है। यहाँ पर हमें जो स्टैगर्ड है और एक्लिप्स है दोनों कंफर्मेशन मिल गई, ये स्टैगर्ड है, ये है मेरे पास स्टैगर्ड, इस स्टैगर्ड कंफर्मेशन मिल गई। अब इसके अंदर जो एनर्जी बैरियर है प्रोपेन के अंदर 14 किलो जूल का होता है, ये याद रखना, एनर्जी बैरियर कितना है, 14 किलो जूल पर मोल का, ये चीज याद रखना, थोड़ा सा ज्यादा होता है इथेन से, इथेन का हमारे पास होता है 12.5, थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है थे प्रोपेन के जो कंफर्मेशन है, ठीक है। अब देखिए एक्लिप्स फॉर्म में क्या हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इंटरेक्शन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एक इसमें तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसमें देखिए ये CH3 है एक्चुअली, ये मिथेन और मिथाइलियम और हाइड्रोजन दोनों की इंटरेक्शन हो गई है, इसी कारण हमारे पास यहाँ पर एनर्जी बैरियर बड़ा है, ठीक है। मेरा नाक बंद है तो आवाजें अजीब सी निकलेगी मेरे मुंह से अब, तो इस चीज के ऊपर हंस रही है कि मैम कैसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोपेन का है, बिल्कुल इथेन जैसा है, ज्यादा फर्क नहीं है। प्रोपेन की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं अपन, प्रोपेन की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी इसी के जैसी है, इथेन में जैसे किया था वैसे ही प्रोपेन में, जो को दिखाती है। अच्छा अभी ये मैं इरेज कर रही हूँ, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस इसको ध्यान से समझने की और पढ़ने की जरूरत है। जो कुछ भी देखते हो पढ़ते हो क्लास में जो मैं समझाती हूँ उसको बाद में पढ़ा करो, बुक में से या नोट्स में से रिवाइज किया करो, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है एनर्जी, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, यहाँ पर मेरी एक्लिप्स फॉर्म आ जाएगी, एक्लिप्स, यहाँ पर मेरी स्टैगर्ड, ठीक है। वही सेम है 0 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 120 डिग्री, ये भी इसको दोबारा 60 पे घुमाओगे एक्लिप्स फॉर्म वापस आ जाएगी, सेम चीज है, ठीक है। अब ये 0 डिग्री पे एक्लिप्स था, 60 पे क्या आ गया स्टैगर्ड, 120 पे फिर एक्लिप्स हो जाएगा, 180 पे फिर से स्टैगर्ड आ जाएगा, 240 पे फिर एक्लिप्स हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो ज्यादा फर्क नहीं है दोनों की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में, ठीक है। बस ये वाली जो पहले वाली थी वो थोड़ी यू कैन से ऐसे बनेगी, इथेन की जो प्रोपेन की थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी, थोड़ी सी चौड़ी हो जाएगी, बस ब्रॉड हो जाएगी, इतना सही फर्क है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, ओके। अब आते हैं मेन जो आज मैंने करवाना है, दैट इज ब्यूटेन का। ब्यूटेन में हमारे पास क्यू फॉर्म आएगी, वॉश फॉर्म आएगी, एक एंटी कन्फर्मर आएगा, ठीक है। उनके बारे में हमने पढ़ना है, उनके बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी आते हैं, IIT में भी आते हैं,
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सदाबहार क्वेश्चन है, क्योंकि जितने भी स्टेट लेवल पे एग्जाम होते हैं ना, स्टेट लेवल पे वो उन पे वो क्वेश्चंस आती हैं, इनके ब्यूटेन के रिलेटेड क्वेश्चंस आती हैं हमारे। ठीक है, so now we will do the Newman projection of butane। ठीक है, अब ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है CH3 CH2 CH2 CH3। न्यूमेन में देखिए हमारे पास ना लिमिटेशन हो जाती है। क्या लिमिटेशन हो जाती है कि एक तो एक कार्बन लेनी है हमने डॉट में, दूसरी कार्बन लेनी है हमने सर्कल में, तीसरी कार्बन हम स्क्वायर में तो बनाएंगे नहीं, राइट? तो हमें सिर्फ 2 कार्बन चाहिए, इसलिए प्रोपेन में हमने क्या किया था, जो तीसरी वाली कार्बन थी उसको मिथाइल बना के अलग में रख दिया था। बेसिकली हमें स्ट्रक्चर चाहिए होती है 2 कार्बन। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पर हमारे लिए दिक्कत हो जाती है। अब देखिए मैं क्या करूंगी, अब इसको जैसे पहले वाले में मैंने मिथाइल कर दिया था, इसको भी मैं मिथाइल कर दूंगी, मिथाइल मिथाइल लिख दूंगी। अगर यहाँ पर मेरे पास बढ़ता जाए, मान लो मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड आ गया CH3 CH2 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 CH3, ये क्या पेंटेन आ गया, तो इस वाले को मैं क्या कह दूंगी, मिथाइल। इस वाले को मैं क्या कह दूंगी, मिथाइल। ऐसे करेंगे, मतलब मुझे सिर्फ 2 कार्बन चाहिए, एक डॉट बनाए एक सर्कल बनाए, जो बल्कि ग्रुप है उसको मैं अलग से रख दूंगी हाइड्रोजन की जगह। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करेंगे। तो करना ब्यूटेन का ही है हमने, पेंटेन को छेड़ना नहीं। ब्यूटेन को देखते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा अब CH, यहाँ पर CH, इसको मैंने Me मिथाइल लिख दी, और यहाँ पर इसको भी मैंने Me मिथाइल लिख दिया। अब आप इस वाले को ध्यान से देखो, ब्यूटेन वाले को, इसकी पहले मैं एक लिस्ट फॉर्म बना रही हूँ। ठीक है, पहली कार्बन लिखती, जिसमें कोई भी हो, पहले दूसरी फर्क नहीं पड़ता। पहली कार्बन बन गई, अब मैं बनाती हूँ सेकंड कार्बन। हियर इज द सेकंड कार्बन विच इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। अब पहली कार्बन की क्या करती है, जो भी पहली कार्बन के साथ अटैच्ड है वो बनाना। पहली कार्बन में सबसे पहले मेरे पास क्या अटैच्ड है, मिथाइल, मिथाइल Me लिख दिया। दूसरा क्या अटैच्ड है, हाइड्रोजन, तीसरा भी मेरे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, मतलब 3 बॉन्ड्स जो बन रहे हैं कार्बन के, ये वाले 3 बॉन्ड्स को मैंने दिखा दिया। चौथा बॉन्ड तो कार्बन कार्बन रख होती है जो कि रोटेट कर रहे हैं, ये रोटेशन करेगा। ठीक है, ये बॉन्ड रोटेट कर रहे हैं। अब बनाते हैं हम सेकंड कार्बन के बॉन्ड। सेकंड कार्बन में क्या कुछ आ रहा है, अगेन मिथाइल है। हम क्या करते हैं, हैवी वाले को ऊपर रख, तो इसको मिथाइल को मैंने ऊपर रख दिया। यहाँ पर, यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन, यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन। ठीक है, ये फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म है, इसको मैं फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म कह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास एक पार्शली एक्लिप्स्ड फॉर्म भी आएगी। ठीक है, ये क्या है, फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म है। अब देखिए इस फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म में क्या हो रहा है, मिथाइल मिथाइल आपस में क्या होगी, इंटरेक्शन होगी मिथाइल मिथाइल की, साथ साथ पड़े। जब वो साथ साथ पड़े हैं तो इनके अंदर क्या होगी, रिपल्शन होगी। ऑब्वियस सी बात है, दोनों पॉजिटिव आई या पॉजिटिव आर कैसे भी कह लो, रिपल्शन क्रिएट करेंगे। तो हमारी कोशिश है इनको दूर ले जाए। दूर ले जाएंगे तो कैसे लेके जाएंगे भाई, हमारे पास एक ही तरीका है कि एक कार्बन को हम क्या है 60 डिग्री पे घुमा दें। तो मैंने क्या 60 डिग्री पे रोटेट करवा दिया। जैसे मैंने 60 डिग्री पे रोटेट करवाया, ये देखिए मेरे पास फर्स्ट कार्बन आ गई, फिर मेरे पास ये सेकंड कार्बन। ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे मेरे पास सारा सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना। हम जो चेंजेस कर रहे हैं सेकंड में कर रहे हैं, याद रखो। जो चेंजेस करनी है वो सेकंड कार्बन में करते हैं, फर्स्ट कार्बन में कोई चेंज नहीं करनी। चलो अब 60 डिग्री पे मेरे पास मिथाइल घूमेगा, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। तो चलो यहाँ तक आ गया ये मिथाइल, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 60 डिग्री ऊपर चला जाएगा ऐसे।
वाई बन गया हमारा, जैसे इथेन प्रोपेन में बना रहे थे वो वाई बन गया। अब ये जो फॉर्म बनी है ना, ये मेरे पास बनी गॉश फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? गॉश फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? गॉश कन्फर्मेशन या गॉश कन्फर्मर। ठीक है, ये एक तरह की स्टैगर्ड फॉर्म होती है, टाइप ऑफ स्टैगर्ड फॉर्म है ये। क्या है? टाइप ऑफ स्टैगर्ड फॉर्म, गॉश फॉर्म है। अब इसमें अभी भी मेरे पास क्या है, जो मिथाइल ग्रुप है ना, थोड़ा सा इसके करीब है, अभी भी रिपल्शन हो रही है मेरे पास, अभी रिपल्शन हो रही है, तो मैं इसको 60 डिग्री और घुमा देती हूँ। जब मैंने इसको 60 डिग्री और घुमाया, अब ये इथेन प्रोपेन वाली हरकत नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास दो मिथाइल ग्रुप है, पहली कार्बन पे भी दूसरी कार्बन पे भी, तो इथेन और प्रोपेन से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास आ गया, अब ये वाला फर्स्ट तो ऐसे एज इट इज रहेगा, इसको तो हमने छेड़ना ही नहीं है, एच और ये रहा एच। अब आते हैं सेकंड वाले कार्बन पे, जो कि मेरे पास गोल गोल घूम रहा है ना, गोल गोल घूम रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बन गया इनके बीच में। चल, जब ये गोल गोल घूमेगा, मिथाइल जो है घूम के यहाँ पे आ गया। पहले वाले में अकेले हाइड्रोजन थे, तो हाइड्रोजन किधर भी घूमता रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है ना। जब मैंने प्रोपेन किया था, प्रोपेन में मैंने फर्स्ट कार्बन पे मिथाइल ऊपर रख दिया था, तो पिछले वाले कार्बन पे तो तीनों हाइड्रोजन ही थे, तो किधर भी घूमते रहे। वो यहाँ पर आ गया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर, यहाँ पर, वो तो एक्लिप्स कौन पहले वाली आ गई, लेकिन अब मिथाइल घूम रहा है, सेकंड कार्बन का मिथाइल घूम रहा है। जो सेकंड कार्बन का मिथाइल घूम रहा है, अभी यहाँ पर आ रहा है, पहले इसकी पोजीशन यहाँ से थी, अभी यहाँ पे आए थे, तो ये यहाँ पर आ गया। ये लो, ये वाला हाइड्रोजन इधर चला गया। चलो जी, अब ये वाला हाइड्रोजन ऊपर आ गया। अब देखो, ये तो चेंज आ गया, फर्स्ट फॉर्म जो मेरे पास फुली एक्लिप्स थी, उससे चेंज हो चुकी है ना। अब ये कौन सी बन गई, इसको मैं सिंपल एक्लिप्स भी कह सकती हूँ, मैं इसको पार्शियल एक्लिप्स कहना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि एक्लिप्स का एक रूप ही है, पर ये पूरा एक्लिप्स नहीं है। एक्लिप्स का एक रूप है, पर पूरा एक्लिप्स नहीं है। रूप क्यों है? दोनों के बीच में एंगल अप्रोक्सीमेटली कितना हो रहा है? वैसे तो इन दोनों के बीच का तो अप्रोक्सीमेटली कितना है, 0 है, पर हम देख देख किसके रहे हैं, इसका 0 के बराबर था, है ना पहला। ये 60, अब ये वाला देखो, अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या, 120। जो ऊपर मेरे पास जो भी एटम पड़ा है, उनके बीच का आपस का तो 0 है, लेकिन मिथाइल मिथाइल का 120 हो गया, 60 बढ़ गया भाई, 60 प्लस 60 हो गया 120। अब इसको 60 डिग्री और घूमो घूम करते हैं, चलो घूमो घूमो करो छोटे बच्चे की तरह। जब ये घूमो घूमो करेगा, पहला कार्बन तो वैसे रहेगा, वो तो ढीठ है, पहला कार्बन क्या है, ढीठ, मेरी तरफ। क्योंकि मैम आप ढीठ हो, अरे आपको क्या पता, मैं बहुत ढीठ हूँ। चलो, फर्स्ट मैंने ऐसे ही बना दिया, सेकंड अब बना दिया, सर्कल सेकंड का। तो इसको 60 डिग्री और घुमाया, जब मैंने इसको 60 डिग्री घुमाया, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। चलो, तो मिथाइल अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, मिथाइल मिथाइल आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हो गया, ये वाला ऊपर जाएगा, ये लो जी यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये वाला इधर, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब देखते हैं, अब इन दोनों के बीच में एंगल जो है, मिथाइल मिथाइल के बीच में जो एंगल है, वो कितने, 180 डिग्री। यहाँ पर रिपल्शन बिल्कुल खत्म है, ऑलमोस्ट खत्म है। ठीक है, और ये जो कन्फर्मर आया मेरे पास, कौन सा है, इस कन्फर्मर का नाम है एंटी। क्या है? एंटी। आंटी नहीं कहना, एंटी है। क्या कन्फर्मर है ये? एंटी। तो जो इनकी स्टेबिलिटी है, कैसे आएगी, स्टेबिलिटी कैसे आएगी? देखिए, यहाँ पर रिपल्शन सबसे कम है ना, यहाँ पर उससे कम है, यहाँ पर उससे कम है, सॉरी, यहाँ पर रिपल्शन सबसे कम है, यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा है, यहाँ पर थोड़ी सी और होगी रिपल्शन, यहाँ पर पूरी रिपल्शन है, रिपल्शन। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिख लो, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मर्स ऑफ ब्यूटेन क्या आएंगे। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में,
सबसे ज्यादा आएगा एंटी, सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर उससे कम कौन है? गॉश। आपको होगी मैं पार्शियली एक्लिप्स क्यों नहीं बताती हूँ। गॉश स्टेबल है। फिर आता है मेरे पास पार्शियली एक्लिप्स, फिर आता है फुली एक्लिप्स। पार्शियली एक्लिप्स, फिर आता है फुली एक्लिप्स। ठीक है, पहले इस चीज को देखो। ये सारी क्या है मेरे पास, एक ऑर्डर आ गया किसका? किसका? स्टेबिलिटी का। ठीक है, और जो एनर्जी है, एनर्जी जो लग रही है मेरे पास, उसमें इसको उल्टा कर दो। एनर्जी डिफरेंसेस जो आएंगे मेरे पास, ये एनर्जी इसमें कितनी ज्यादा एनर्जी है? सबसे कम एनर्जी मेरे पास एंटी में है, उससे ज्यादा किसमें? गॉश में। उससे ज्यादा एनर्जी किसमें? पार्शली एक्लिप्स में। पार्शली एक्लिप्स। और सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें है? फुली एक्लिप्स में, क्योंकि वो तो तैयार ही है घूमने फिरने को, वो तो तैयार है। ये वाला एनर्जी नहीं लगाएगा, एंटी वाला। इसको अपनी स्टेबिलिटी मिल गई, ये क्यों एनर्जी लगाएगा? इसको स्टेबिलिटी चाहिए, रिपल्शन हो रही है इसमें, ठीक? ये एनर्जी लगाएगा। ठीक है, अब इसमें ना यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी शुरू हो जाती है पार्शियल एक्लिप्स में, जिस कारण इसकी स्टेबिलिटी के थोड़े ऑर्डर में दिक्कत आती है। ठीक है, अभी ये सारा देखो अच्छे से, समझ में आ गया? यस मैम। गुड। अच्छा, इसको ना जो गॉश है ना, उसको स्क्यू भी बोलते हैं। याद रखना, गॉश वाले को हम स्क्यू भी कहते हैं, मैं बताना भूल गई पहले। स्क्यू और स्क्यू, वैसे गॉश ही रखना क्योंकि गॉश से हमारे पास गॉश इफेक्ट भी आता है। चलो, अब इसके मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको मिटा सकूँ। चलो, तेज करती हूँ। स्क्रीनशॉट लेने में ज्यादा टाइम ही लेते होते बच्चे, मुझे पता है। हमें ही आती है दिक्कत स्क्रीनशॉट लेने में, पता नहीं बुढ़ापा आ गया अभी। अभी हम करेंगे इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। चलिए, ये बन गई मेरी लाइन एनर्जी की, ये बन गई मेरी लाइन डाइहेड्रल एंगल की। बेसिकली एक्सिस बनी हुई, लाइन नहीं कहना, एक्सिस कहना। ठीक है, चलिए, अब हम क्या करेंगे, सेक्शंस बनाएंगे। मेरे पास सबसे ऊपर सेक्शन है फुली एक्लिप्स का। ये कौन सा है? फुली एक्लिप्स। एनर्जी में सबसे ऊपर फुली एक्लिप्स ही है, सबसे ज्यादा एनर्जी इसके पास है। उससे कम किसके पास है? पार्शियल एक्लिप्स के पास। ये क्वेश्चन, ये बन गया सेक्शन पार्शियली एक्लिप्स्ड। उससे कम एनर्जी किसके पास है? गॉश के पास। तो नीचे वाला सेक्शन किसका आएगा? गॉश का। इसलिए इसको इरेज ही नहीं किया था हमने, है ना? देखो, इस ऑर्डर को ध्यान रखोगे, बेसिकली ये वाला ऑर्डर ध्यान रखो क्योंकि इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये वाला स्टेबिलिटी का ध्यान रखो, इसके बेसिस पे क्वेश्चन होंगे। जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है इसके बेसिस पे बनती है। ठीक है, तो ये मेरे पास इससे नीचे आके एंड, सबसे कम एनर्जी एंटी के पास है। अब देखो कौन सा कलर, आपने कलर नहीं देखना, वो मेरे लिए है। चलिए, ये वाला कलर यूज करते हैं। मेरे पास 0 डिग्री पे पहले कौन सा बना था? सबसे पहला मैंने कन्फर्मर कौन सा बनाया था? 0 डिग्री पे फुली एक्लिप्स बनाया है। सोचो, रिवाइंड करो। 0 डिग्री पे मेरे पास फुली एक्लिप्स आया था यहाँ पर, तो ये मेरे पास 0 डिग्री है। ये 60, ये 120, ये 180, फिर 240, 360, ऐसे। ठीक है, हमारे यहाँ तक करके
यहाँ पे लास्ट लिखते थे 420। चलो, सबसे पहले मेरे पास कन्फर्मर आया था फुल एक्लिप्स का, तो ये यहाँ पर मैंने बना दिया। ठीक है, फुल एक्लिप्स के बाद मैंने कौन सा कन्फर्मर बनाया था? गॉश। 60 डिग्री घुमाने पे मेरे पास कौन सा कन्फर्मर आया था? गॉश का। ठीक है, फुली टू गॉश जंप किया। गॉश बनाने के बाद मेरे पास कौन सा कन्फर्मर आया था? पार्शियल एक्लिप्स। पार्शियल एक्लिप्स आया था 120 पे। 120 पे मैंने उसको 60 डिग्री और घुमाया, मेरे पास सबसे स्टेबल कन्फर्मर आया था। जब दोनों के बीच में एंगल, डाइहेड्रल एंगल कितना हो गया था? 180 डिग्री। कौन सा था? एंटी। फिर एंटी को जब मैंने 60 डिग्री और घुमाया, एंटी को 60 डिग्री और घुमाया, तो पिच जाएगा, वो पार्शियल एक्लिप्स बनाएगा यहाँ पे। 240 पे क्या बनाएगा? पार्शियल एक्लिप्स। ठीक है, वैसे गंदी से बन गई फिगर, दोबारा बनाती हूँ। पहले मेरे पास आया था फुल एक्लिप्स, फुल एक्लिप्स से गॉश, गॉश से मेरे पास आया था पार्शियल एक्लिप्स, पार्शियल एक्लिप्स से मेरे पास आया था एंटी। अब एंटी को आप 60 डिग्री पे फिर से घुमाओगे ना, आपके पास पार्शियल एक्लिप्स आएगा, रिवर्स ऑर्डर आएगा। पार्शियल एक्लिप्स को फिर से आप 60 डिग्री घुमाओगे, आगे 60 डिग्री घुमाओगे, आपके पास आएगा गॉश। 300 पे आएगा गॉश। गॉश को फिर से 60 डिग्री घुमाओगे, आपके पास कौन सा वापस आ जाएगा? फिर 60 डिग्री पे आएगा फुल एक्लिप्स। फिर वो ऑर्डर सेम। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन दोनों की, इन सब के बीच में देखो, 0 पे फुल एक्लिप्स, 60 पे मेरे पास क्या आ गया? गॉश। 120 पे आ गया पार्शियल एक्लिप्स, 180 पे एंटी, सबसे स्टेबल था, लेकिन एनर्जी सबसे कम थी उसकी। फिर उसको 60 डिग्री फिर से घुमाया, 240 पे मेरे पास आ गया पार्शियल एक्लिप्स। फिर 300 पे मेरे पास आया गॉश। फिर 60 पे मेरे पास आ गया फुल एक्लिप्स। इसको फिर आके करते जाओगे, पूरा साइकिल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इफ वी हैव टू डिटरमाइन द एनर्जी, देखो यहाँ से लेकर जो मेरे पास, यू कैन से गॉश वाला है, गॉश वाले में आप कह सकते हो 3.8 समथिंग किलो जूल पर मोल का होता है। ठीक है, 3.8 समथिंग किलो जूल पर मोल। इन दोनों के बीच में ज्यादा नहीं होता, इनके बीच में यू कैन से 16 to 20 किलो जूल पर मोल आता है एनर्जी वैल्यू। ठीक है, एंटी में फिर वही हो जाता है, गॉश और एंटी में 3.8 से यू कैन से 5 किलो जूल पर मोल तक हो जाता है। 3 to 5 बेसिकली इतना चलता है। ठीक है, चलो, आपके आज कंफर्मर्स हो गए। एक छोटा सा टॉपिक है गॉश इफेक्ट। गॉश इफेक्ट क्या करता है? जब भी, याद रखो, जब भी मेरे पास, यहाँ पर मैंने देखो ब्यूटेन में CH3, CH2, CH2, CH3 ये लिया था। ठीक है, और स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या था? सबसे ज्यादा एंटी का, फिर गॉश का, फिर पार्शियली एक्लिप्स, पार्शियली एक्लिप्स, फिर फुली एक्लिप्स, फुली एक्लिप्स। ठीक है, लेकिन जब मेरे पास इसी तरह ब्यूटेन में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड लग गया, ठीक है, या कोई फंक्शनल ग्रुप लग गया, मान लो मेरे पास क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या कोई OH लग गया, या अकेला ऑक्सीजन ईथर बना रहा है, जब ऐसा कुछ होगा, उस वक्त जो स्टेबिलिटी है गॉश फॉर्म की, वो बढ़ जाएगी एंटी से। उस सिर्फ उस केस में गॉश की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी एंटी से। पार्शियल एक्लिप्स और फुली एक्लिप्स तो वैसे रहेगा, पार्शियली एक्लिप्स और फुली एक्लिप्स ऐसे ही रहेगा, फुली एक्लिप्स। सिर्फ उन केसेस में जब मेरे पास यहाँ पर H की बजाय, मिथाइल की बजाय, मान लो यहाँ पर मिथाइल की बजाय मेरे पास कोई फ्लोरीन है, या कोई ऑक्सीजन है, या कोई नाइट्रोजन है, उस केस में, ठीक है, उस केस में जब ऐसा हो, उसको मैं क्या कहूंगी? गॉश इफेक्ट हो गया मेरे पास। कौन सा इफेक्ट हो गया? गॉश इफेक्ट। ठीक है, मान लो मेरे पास है CH2, यहाँ पर मेरे पास लगा है फ्लोरीन। ठीक है, फिर यहाँ पर CH2, यहाँ पर मेरे पास भी फ्लोरीन लगा। फ्लोरीन चलो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हम OH ले लेते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ क्या लगा है? यहाँ पे भी OH लगा है और यहाँ पर भी OH लगा, मान लो। तो ऐसे में इसकी जो मेरे पास आएगा, कन्फर्मर आएगा, तो मैं एक ही पेन से बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पर
यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, ओके, एक में मेरे पास, ठीक है, एक फ्लोरीन लेते हैं, एक OH लेते हैं, एक फ्लोरीन एक OH। यहाँ पर फ्लोरीन लेंगे, यहाँ पर मैं फ्लोरीन ले लेती हूँ, ठीक है, फर्स्ट वाले पे, ठीक है, इसका H, इसका H। सेकंड वाले का मेरे पास आएगा, देखो सेकंड वाले में ना, ये मेरे पास H और H तो लग जाएगा, चलो। जो मेरे पास सेकंड वाले में यहाँ पर आएगा ना O, एक बॉन्ड अलग बना के H बन रहा है, और ये जो बॉन्ड अलग बना के H बन रहा है, ये यहाँ पर इस फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। कौन सी बॉन्डिंग कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये होता है जब मेरे पास मिथाइल ग्रुप की बजाय कोई ऐसा ग्रुप लग जाए जो कि एक एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर दे। उस वक्त में जो गॉश कन्फर्मर होता है ना, वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है एज कम्पेयर टू एंटी कन्फर्मर, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा, अगर इसकी जो गॉश फॉर्म है वो कैसे आएगी इसको 60 डिग्री पे घुमा के। ये तो मेरे पास एफ, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच। देखो यहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी सी रिपल्शन क्रिएट करेगी, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बजाय ना थोड़ी सी रिपल्शन होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी गॉश फॉर्म ही लेते हैं, गॉश फॉर्म से ही आपको दिखाती हूँ। गॉश फॉर्म में क्या होगा, ये थोड़ा सा दूर हो गया, तो थोड़ा सा दूर हो गया तब एच अलग से निकल के आ गया, यहाँ पर एच और यहाँ पर एच। अब इनके बीच में क्योंकि थोड़ा सा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आ गया जो उसको चाहिए था, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस के कारण यहाँ पर इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। हाइड्रोजन की दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो देखो ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हमारे पास क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। तो ऐसे केस में ये वाली ज्यादा स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू दिस, एंड एंटी वाली जो है, एंटी से तो वो स्टेबल हो ही जाएगी। एक और एग्जांपल ले लो, मान लो मेरे पास है यहाँ पर CH5, नहीं CH5, CH3 ले लो, CH3, CH2, यहाँ पर OH, CH2 फिर उसके साथ स्टेबल नहीं होगा, CH के साथ OH, यहाँ पर CH के साथ OH, यहाँ पर CH3, CH3 और CH3 को तो मिथाइल लिख लो बेटा, मिथाइल लिख लो। ये OH OH आ गया, तो इसकी गॉश फॉर्म बनाऊंगा अगर मैं, तो मेरे पास यहाँ पर इस तरह से क्या आ जाएगा, यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर OH है। इसकी सीधा गॉश फॉर्म बना रही हूँ मैं, ठीक है। और इसकी गॉश फॉर्म में मेरे पास 60 डिग्री वो घूम चुके हैं ऑलरेडी, तो देख लेते हैं, यहाँ पर OH है, ठीक है, यहाँ पर मिथाइल है, और यहाँ पर H। देखो एक तो इनके बीच में ये सामने सामने आ गए, ठीक है, इसको ये चीज होगी। दूसरी क्या चीज हुई, यहाँ पर इनके बीच में ये एक दूसरे के करीब आ गए, और ये क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट्स व्हाई इट इज नॉट स्टेबल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। तो गॉश फॉर्म ऐसे केसेस में स्टेबल होगी, जिसको क्या कहेंगे, गॉश इफेक्ट।